आज की इस वीडियो में मैं जिस सिस्टम की डिटेल आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं वो एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो हर एक मीडियम घर की ज़रूरत है। यानी अगर आप 2 1.5 टन इन्वर्टर, एसी, पंखे, फ्रिज और लाइट्स वगैरह को सारा दिन सोलर पे चलाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल्स के बारे में बताता चलूँ। यहाँ पे हमने लॉन्जी हाइमो 6 के 6 अदद सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं जो कि 580 वाट के पी टाइप सोलर पैनल्स हैं। आजकल इन सोलर पैनल्स की कॉस्ट की बात करें तो ये 56 रुपीज़ पर वाट में सेल हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें सोलर स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो छत है वो बिल्कुल तंग है। हमने सोलर पैनल्स को किस तरीके इंस्टॉल किया वो तो आप देख ही रहे होंगे कि हमने स्ट्रक्चर की जो एक लेग है, दोनों स्ट्रक्चर्स की लेग्स हैं वो हमने बाहर दीवार के साथ राउल बोर्ड की मदद से माउंट की हैं। क्योंकि जगह छत पे कम थी, हमने क्लाइंट को मशवरा दिया अपने स्ट्रक्चर का, तो क्लाइंट का बजट कम होने की वजह से उसने ये बना बनाया स्ट्रक्चर ही परचेज़ किया हमसे। तो प्यारे दोस्तों, इस कमरे में हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल करने का फ़ैसला किया क्योंकि उसकी वजह ये है, एक तो ये रूम जो है वो वेंटिलेटेड है, हवा का आना-जाना यहाँ पे रहता है, और दूसरा ये कि पास ही हमारी डीबी है, वायरिंग जो है वो साथ ही हमारी इस डीबी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इन्वर्टर जो है वो स्क्रू फिशर्स के साथ लगता है, आपने इसको टाइटली लगाना होता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको प्रॉपर लेवल के साथ चेक करके लगा रहे हैं। अब उसके बाद इन्वर्टर के साथ आप लोग देख सकते हैं हमने डीबी बॉक्स लगाया है जिसके अंदर हमारे ब्रेकर्स और स्विचेस वगैरह हमने लगाए, और इन्वर्टर के नीचे और डीबी बॉक्स के नीचे हम ये डक्ट पट्टी लगाएंगे जिसके अंदर हमारी जो टोटली वायर्स हैं वो कवर हो जाएंगी। अब ये जो ब्रेकर और स्विचेस वगैरह हमने लगाए हैं ये सिस्टम की प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चूँकि सिस्टम जो है वो कॉस्टली होता है, तो इनकी वजह से सिस्टम हमारा सेफ़ और सिक्योर रहता है। बैटरी के लिए हमने 125 एम्पेयर डीसी ब्रेकर शिनाइडर का इस्तेमाल किया है, बाकी हमारे टॉमसन के ब्रेकर हैं। सोलर पैनल्स के लिए हमने 2 पोल 32 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगाया है, और एक 32 एम्पेयर का ब्रेकर जो है वो हमने वापडा को कट ऑफ करने के लिए लगाया है। 32 एम्पेयर का एक एसी ब्रेकर 2 पोल हमने अपने लोड के लिए लगाया है, और एक अदद साथ ये वीए प्रोटेक्टर डिवाइस आप लोगों को नज़र आ रही है जो हमने वापडा की सेफ्टी के लिए लगाया है, चूँकि बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वोल्टेज अप डाउन का मसला रहता है। अब चूँकि हमारा जो इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट सपोर्टेड है, यानी हमने इसके साथ 4 अदद बैटरीज़ लगानी होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सोलर सिस्टम के लिए बैटरीज़ का इंतख़ाब करते हुए आप टाल ट्यूबुलर बैटरी इंतख़ाब करें। बेहतर तो ये है कि आप एक लिथियम आयन बैटरी परचेज़ करें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप इस तरह की टाल ट्यूबुलर बैटरीज़ लगाएँ। अब क्लाइंट का बजट थोड़ा-सा कम होने की वजह से हमने क्लाइंट को ये हाग कंपनी की TX 1800 की 4 बैटरीज़ जो है वो लगा के दी, वरना हम फिनिक्स या इन्वरेक्स की बैटरीज़ मोस्टली इंस्टॉल करते हैं। तो अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारी वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। हमने सारी वायरिंग कर दी है। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है इसको चेंज ओवर कहते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर क्लाइंट जो है वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड चलाना चाहता है तो इसको वापडा पे स्विच करेगा और अपना लोड जो है वो वापडा पे चलाता रहेगा, या इन्वर्टर ख़राब होने की सूरत में इसको वापडा पे कर लेगा और इन्वर्टर जो है वो सर्विस सेंटर से रिपेयर होके आ जाएगा। अब वायरिंग हमने कर ली, यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। इसने काम कैसे करना है, काम इस तरह से करेगा कि दिन को आपका लोड सोलर पे चलाएगा, रात को जो है वो वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, और लाइट जाने की सूरत में बैटरीज पे शिफ्ट हो। इसमें ये ऑप्शन भी होता है कि दिन को आपका लोड सोलर पे चले, रात को बैटरीज पे चले, और बैटरीज ख़त्म होने के बाद वापडा पे शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसमें बैटरीज को थोड़ा सा नुकसान होता है, इसलिए वो सेटिंग हम नहीं रखते। तो अब दोस्तों, यहाँ तक हमारा सोलर सिस्टम तो हो गया कंप्लीट। इस इन्वर्टर के साथ आप 580 वाट के 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 6 सोलर पैनल लगाए हैं। इन फ्यूचर हम इनको एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये सोलर सिस्टम जो है ये आपको तकरीबन 6,80,000 रुपये में पड़ता है। इसमें बैटरीज़ की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इन्वर्टर 4 बैटरीज़ वाला है। अब उसके बाद अगर इस सोलर सिस्टम की सेविंग की बात करें तो महीने में ये 400 से 500 यूनिट्स की बचत हमें फ़राहम करता है। अगर इसका ROI निकालते हैं तो 2.5 से 3 साल के अंदर इसके पैसे जो हैं वो जो हमने इस पे इन्वेस्ट किए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। चूँकि आजकल बिजली का जो रेट है वो आप 40 रुपये पर यूनिट भी लगाएं तो महीने में आपको 20 से 22,000 रुपये की बचत हो रही होती है। उस हिसाब से 3 साल के अंदर हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए MS पाक सोलर को सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म की वीडियो आपने देखनी हो कनेक्शन के मुतल्लिक, सेटिंग के मुतल्लिक और रेट्स के मुतल्लिक, तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं।